आने में 90 में से 70 तो हमारी है। देखिए ये जो कौन है वे सर्वे वाले, वही दलाल है, वही दलाल मीडिया है। बीजेपी चाह रही कि ये चुनाव थोड़ा डिले हार ये बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही कि छुट्टियों में चुनाव नहीं होते। जब छुट्टी में भारत का प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग बुला सकता है, में अपने में राड बढ़ रही, कोई किधर को खींच रहा, कोई किधर को खींच लेना। हरियाणा में कह के जा रहा हूँ कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट। देखो बेटी आ गई, देखिए उधर जो है विनेश फोगाट जी आ गई हैं। बेटी का सम्मान होगा और गोल्ड मेडल उसको हमारे खाप चौधरी देंगे। सत्ताएं पक्की नहीं करनी चाहिए, कर्मचारी कच्चे कर दिए, सब कुछ कच्चा कर दिया, प्राइवेट सिस्टम कर दिया। अगर बेटी एक बार कहेगी तो उसको सांसद भी बनाएंगे, उसको विधायक भी बनाएंगे और उसको मंत्री भी बनाएंगे। 84 का इसे क्या पता इमरजेंसी का। ड्रग्स लेने वाले इस तरह के बयान देंगे तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी दे सकता है। कि पंजाब के गुरुद्वारा के बड़े बड़े जत्थेदार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा अपमान किया गया। जो मोदी के राज हुए यज का घोड़ा था वो किसानों ने पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं रोहतक में हूं। जैसा कि बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होगा, रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगा। उससे पहले हरियाणा में चुनावी माहौल एक तरफ चल रहा है, वहीं विनेश फोगाट जब से विदेश से लौटी हैं तब से उनका सम्मान स्वागत हो रहा है और विनेश फोगाट यहाँ पर भी आने वाली हैं, स्वागत होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करने के लिए तैयार हैं लोग और पूरा जनसैलाब आया हुआ है। यहाँ पर पंचायतें चल रही हैं, पंचायत उन्हें हरियाणा में सम्मान दे रहा है। राजनीति से भी जोड़ करके लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ माजरा है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के और विनेश फोगाट कैसे उससे संबंध रखती है, तो आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ताऊ हैं, जानते हैं आप, हरेंद्र ताऊ हैं और लंबे समय से ये किसान आंदोलन में भी जुड़े रहे हैं। ताऊ कैसे देखते हैं यहाँ पर आप आए हुए हैं रोहतक में, पंचायत सम्मान करने के लिए विनेश फोगाट का तैयार है। देखिए आज उस बेटी का सम्मान कर रहे हैं जिसे भारत सरकार ने हरा दिया। ना कुश्ती हारी, ना बाजुओं से हारी, ना मैट पे हारी, सियासत ने हरा दिया। तो आज पूरा भारत की सर्वखाप के चौधरी आज उसका सम्मान कर रहे हैं कि क्योंकि उसने देश का नाम रोशन किया है और उस मुकाम तक पहुंची है जहां आज तक भारत की बेटी नहीं पहुंच पाई। और आज हम उसका सम्मान कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। और मैं तो वही कहूँगा कि बेटी के सम्मान में पूरा हरियाणा आज पहुंच गया है इस मैदान में। लेकिन विनेश फोगाट को हार के रूप में लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हार हो गई फिर भी सम्मान दिया जा रहा है। कौन सी हार हुई? कोई कुर्सी हारी? एक दिन में 3 दुनिया के चैंपियनों को चित करने वाली बेटी है। वो कौन सी कुश्ती हारी जो तुम हार कर तमगा दोगे उसको? वो तो जीत के आई है। लेकिन इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? कह रहे हैं मनु भाकर को नहीं मिल रहा है। तमाम लोग जो कौन कह रहा है? देखिए मनु भाकर को मिला, जो चोपड़ा आया उसको मिला, अमन सहरावत आया उसको मिला, और जिसको जलन हो रही हो अपने बेटों से ले आओ मेडल। लोग कह रहे हैं विनेश फोगाट राजनीति में जाना चाह रही हैं। अगर राजनीति में वो चली जाए तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? जब बबीता फोगाट बीजेपी में जाके चुनाव लड़ सकती है तो कोई राजनीति नहीं। योगेश्वर दत्त जाकर के चुनाव लड़ सकता है बीजेपी से, तो दो बार चुनाव हार गया, कोई राजनीति नहीं। और विनेश फोगाट ने तो चुनाव लड़ने की बात भी नहीं की। वो तो एक किसी से मिलने, हरियाणा का बेटी हरियाणा की, और जिससे मिलने गई वो बेटा हरियाणा का, तो क्या एक बहन अपने भाई से मिलने नहीं जा सकती? लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का पहुंचना किस रूप में देख रहे हैं लोग? उसे देख रहे हैं कांग्रेस समर्थन कर रही है, चुनाव भी नजदीक है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने कोई राजनीतिक बयान दिया क्या? नहीं है? तो अगर मैं राजनीति में हूँ और मेरी बहन के साथ कोई अत्याचार हो
और मैं अपनी बहन के पास ना पहुंचूं तो मैं तो कायर भाई हूं। तुम्हें रोका था, जो ये कह रहे हैं उसको एयरपोर्ट जाने से किसी ने रोका था, क्यों नहीं गए? कि तुम्हारे मन में चोर है तुम्हारे मन में। विनेश फोगाट की सिक्योरिटी के बारे में कहा गया कि उनसे सिक्योरिटी वापस लिया जा रहा है, लेकिन बयान आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, वो जो इन्होंने आरोप लगाए थे और जो बेटियां वहां गवाही के रूप में थी, उनसे सिक्योरिटी वापस ली। दिल्ली पुलिस ने भी बताया कि सिक्योरिटी में कुछ चेंज हो गया। अगर इस चेंज में उन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो जिम्मेवार कौन होता? अगर ये व्यक्ति मेरी सुरक्षा में है और सरकार अगर इसको बुलाती है तो इसे बुलाने से पहले दूसरा व्यक्ति मेरे पास आएगा या ये पहले वहां जाएगा? और जब दूसरा आएगा, अगर इस बीच में उन बच्चियों के साथ कोई बात हो जाती तो जिम्मेवार कौन होता? ये तो चाहते हैं कि जो इनके खिलाफ गवाही दे उसको मार दो। ये चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं विनेश फोगाट पे एक तरफ। देखिए, अब कोई आरोप लगाए, जिन्होंने ये कहा था कि ये मेडल तो 15-15 रुपए में मिलते हैं, ये मेरा जवाब है उनको कि आज अपने बेटों को 15-15 रुपए का मेडल लाके दे दो। अच्छा, यहाँ पर आप रोहतक में आए हैं, हरियाणा चुनाव बहुत नज़दीक है, 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 अक्टूबर को होना है। लग रहा है आपको क्या यहाँ पर क्या लोगों के मुद्दे हैं, क्या ये सब मुद्दे हैं जो आप बता रहे हैं? 750 किसानों की शहादत और जो बेटियों पर अत्याचार हुआ, वो महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अग्निवीर, हर मुद्दे पर चुनाव होगा। और जो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में हमारी माताओं बहनों के सर फोड़े, उसका हर एक का बदला इसी चुनाव में लेगी जनता। बीजेपी कह रही छुट्टियां हैं, इसको डिले कर देना चाहिए चुनाव। क्या रीजन है, क्या कारण है ऐसा कर रही है? क्यों छुट्टियों में चुनाव नहीं होते? जब छुट्टी में भारत का प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग बुला सकता है इमरजेंसी, ये तो चुनाव है। और चुनाव तो उत्सव होता है, और उत्सव वाले दिन तो सरकार भी छुट्टी कर दे। बीजेपी चाह रही कि ये चुनाव थोड़ा डिले। हार ये बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। 70 सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन, लिख ले। 90 में से इसी हरियाणा में 90 में से 70 तो हमारी है और 20 में लड़ाई है। लेकिन सर्वे में दिखाया जा रहा है कि कंपटीशन है, लेकिन 70 जैसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये जो कौन है, वे सर्वे वाले, वही दलाल है, वही दलाल मीडिया है। वो तो 400 पार दिखा रहा था, वो कहाँ चली गई दलाल मीडिया की? यानी कि सर्वे गलत हैं। भारत की जनता जान चुकी है, अगर इस देश में सबसे बड़ा गद्दार है कोई तो वो दलाल मीडिया है, जो पैसे के लिए बिकता है और जनता को बरगलाता है। मीडिया दिखा रही है लेकिन कि राहुल गांधी जो है लगभग बराबरी पे आ रहे हैं। राहुल गांधी बराबरी पे दे रहे हैं हरियाणा में, दिखा रहे हैं। देखिए, मुझे ना उस दलाल मीडिया पे भरोसा है, ना भारत सरकार पे भरोसा है, मुझे भरोसा है भारत की जनता पे भरोसा है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था, क्या हरियाणा में इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा या फिर अलग अलग सब लोग चुनाव लड़ेंगे? अरे है तो एकजुट है, तुम क्यों अलग अलग बताते रहो? चुनाव लड़ रहे हैं और जिसे जाना हो वो चले जाओ। चुनाव 1 by 1 है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहाँ 1 by 1 है। 1 by 1 मतलब क्या है? क्या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बस तो ही है। देखो, बेटी आ गई। देखिए, उधर जो है विनेश फोगाट जी आ गई हैं, उनका जो है स्वागत हो रहा है फूलों के साथ। अब क्या प्रोग्राम है आपका विनेश फोगाट जी? बेटी का सम्मान होगा और गोल्ड मेडल उसको हमारे खाप चौधरी देंगे। गोल्ड मेडल आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं। सरकार से आप मांग कर रहे थे राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा। किसने मांग की है? तमाम लोग कह रहे थे। हमने सरकार से कोई मांग नहीं की। हम उस सरकार से क्या मांगे जो छल करती हो? यहाँ पर किसान, अगर उसको संसद भेजना है, विधानसभा भेजना है, तो हम में इतनी ताकत है, अगर बेटी एक बार कहेगी तो उसको सांसद भी बनाएंगे, उसको विधायक भी बनाएंगे और उसको मंत्री भी बना देंगे। क्या लग रहा है? अब अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, क्राउड है, क्या एक तरफा यहाँ पर वोट करने जा रही है कांग्रेस को या फिर बीजेपी के पक्ष में? देखिए, आज तो सम्मान समारोह है और यही लोग वोटर है और ये बीजेपी से त्रस्त है। तो जिस आदमी ने इन पे लाठी बजाई हो, जिस आदमी ने इनकी माताओं बहनों के सर फोड़े हो, जिन इन बच्चों की नौकरी छीनी हो, है,
तो क्या ये उसको वोट दे देंगे? ये तो तुम भी जानते हो। केंद्र सरकार भी तो गठबंधन से अब चश्मा उतार के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। गठबंधन से चल रही है मोदी सरकार, तो यहाँ पर भी गठबंधन जैसा माहौल बन सकता है क्या? यहाँ पर? अरे उनमें अपने में राड बढ़ रही, हाँ। कोई किधर को खींच रहा, कोई किधर को खींच रहा, और इसी का डर है। जब चुनाव घोषित हुए, नरेंद्र मोदी के कहने पर चुनाव घोषित हुए, और एक हफ्ता चुनाव घोषित हो गए, आज उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि यहाँ वो है, त्योहार है, और देश में लोकतंत्र से बड़ा कोई त्योहार नहीं, और उस त्योहार के दिन तो सरकार भी छुट्टी रखती है। तो अपनी वोट डालो। अच्छा, इसी वरना अगर त्योहार ही बताओगे तो देश में 3 साल में 365 दिन होते हैं, और हिंदुस्तान में 366 त्योहार होते हैं, फिर चुनाव होगा ही नहीं। किसानों को लेकर के कंगना रनौत का लेटेस्ट बयान आया है कि वो जो वहाँ पर रेप हो रहे थे पंजाब में, इसी बीच का फायदा उठा करके तमाम लोग रेप कर रहे थे, तमाम चीजें देखो, पहले तो एक दूसरी थी, हाँ। उसको जनता ने कहाँ भेज दिया, हाँ। शायद गुमनाम हो गई होगी, पता तो नहीं चला। स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे देखो यही तो पता, पत्रकारों को सब पता रहे हैं। अब ये उसकी जगह लेना चाहती है कंगना रनौत जी। हाँ, क्योंकि जगह खाली हो गई है। तो अब जब ड्रग्स लेने वाले इस तरह के बयान देंगे तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी दे सकता है या अमित शाह दे सकता है। इमरजेंसी मूवी भी आ रही है, इसी बीच वो कुछ दिखाना भी चाह रही है इन सब चीजों के बारे में। जब आप पैदा हो गए थे, जब इमरजेंसी लगी थी, 75 का जन्म है क्या आपका? है? आपका जन्म कब का? मेरा 56 का जी। 56 का। कितने साल के होंगे भाई? रघुआइए, तेरा जन्म कौन से साल का? 84 का जी। है? 84 का। इसे क्या पता इमरजेंसी का? इसने तो आज के देख के तो वही तो दिखाया जाएगा हरियाणा पे लठ बजा। फिल्म में, तो वही दिखाया जाएगा फिल्म में बता रहे वो जो वहाँ के पंजाब के गुरुद्वारा के बड़े बड़े जत्थेदार हैं, वो कह रहे कि हमारा अपमान किया गया। क्या मूवी का विरोध होगा? मतलब होगा, जब कोई गलत बोलेगा उसका विरोध होगा, वो चाहे सांसद हो चाहे प्रधानमंत्री हो। और यहाँ तो उपराष्ट्रपति को नहीं बकसते, क्योंकि एक चीज याद रख लेना, हरियाणा में कह के जा रहा हूँ कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट वो किसी काम की नहीं होती। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे ताऊ? अजी मेरा ये कहना है कि जो मीडिया, सबसे मेरी शिकायत है ना, वो मीडिया से है, जो जिसका आजकल गोदी नाम मीडिया है जिसका नाम, तो इसी मीडिया, ये आज से नहीं, आज़ादी से पहले भी मीडिया की ऐसी मतलब यह मानसिकता थी। चौधरी छोटू राम ने किसानों की आवाज़ के लिए ही जाट गजट अखबार 1916 में निकालना पड़ा। तो क्योंकि मीडिया मतलब यह है, मीडिया से शिकायत है, लेकिन यहाँ पे माहौल क्या है कि क्यों शिकायत है? दूसरी बात 1920 में भीमराव अंबेडकर को मूकवाणी अखबार निकालना पड़ा, क्योंकि ये जो पूंजीवादी मीडिया है ना, ये उस टाइम भी मतलब यह है कि आम आदमी की, किसान की, मजदूर की बात ईमानदारी से नहीं उठाता था। और आज भी ये इनके अंदर ये है कि सेलेक्टिव सोच है। निर्भया के मामले में, निर्भया गैंग रेप के मामले में अलग है, कोलकाता डॉक्टर के मामले में अलग है, और इन पहलवान बेटियों के जो व्यवस्थागत भ्रष्ट शिकार थी। अच्छा, इसका जवाब कैसे देंगे? चुनाव भी आ रहा है, कैसे वोट वगैरह करेंगे, किस मुद्दे पे करेंगे? अजी आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये मोदी का जो रथ का घोड़ा था ना, वो किसान आंदोलन ने पकड़ा शुरू में। मोदी का उससे पहले, किसान आंदोलन से पहले कोई फैसला वापस नहीं हुआ। तो जो मोदी के राज हुए यज का घोड़ा था, वो किसानों ने पकड़ा, और फिर इसके जो जुल्म का घोड़ा था वो महिला पहलवानों ने पकड़ा। अभी इसकी असलियत, मोदी की असलियत और भाजपा की असलियत सामने आई जब गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के रेप के जो दोषी थे, तमाम शिकायतें हैं, मतलब दोषी थे, उनका 15 अगस्त 2022 को फूल माला डाल के स्वागत किया। बीजेपी का आप लोग चुनाव में विरोध करने वाले? अजी बिल्कुल बिल्कुल, जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सके, बहन बेटियों की कौन सा विकल्प कौन सा है? अजी बहन बेटियों की इज्जत के लिए तो महाभारत हो गया इस देश में। बीजेपी के अलावा क्या विकल्प है? अच्छा, काला चोर हो, लेकिन बीजेपी को जहाँ तक मतलब यह जनता ने अपना गठबंधन बना लिया, और ये तो विपक्ष थोड़ा सा संगठित नहीं ना, तो मोदी सत्ता से बाहर हो जाता। आप क्या कहेंगे? मैं देखो जी, मैं सामाजिक आदमी हूँ। सामाजिक रूप से बताइए कि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, या आप लोग खुद ही सम्मान दिए जा रहे हैं? ऐसा जी,
ये देश की सर्वखाप जाति जो हमारी सर्वखाप पंचायत होती है छत्तीस बिरादरी की, उत्तर भारत में इसको मान्यता है पुराने जमाने से 643 ईस्वी हर्षवर्धन के टाइम से। और ये समाज सुधार के लिए बनाई है, देश के विकास के लिए बनाई है, देश के सुधार के लिए बनाई है। लेकिन आजकल हालात ये कि राजनीति इस देश की, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पैसे वाले को 2 नंबर वाले को टिकट देते हैं। आम ईमानदार आदमी को जब तक टिकट नहीं देंगे और शरीफ चरित्रवान आदमी को जब तक इस देश में टिकट नहीं देंगे, किसी एक को तो चुनना और पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक फांसी नहीं होगी इस देश में, चीन की तरह, वहाँ चीन में राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनको भ्रष्टाचार में फांसी दी जाती है। इस देश सोने की चिड़िया कहलाएगी इस देश में अगर फांसी हो। लेकिन इन नेताओं की जांच करवा लो सबसे पहले, आम जनता की जगह इन नेताओं की जांच करो। जांच कौन करेगा? तो क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है यहाँ पर सत्ताएं आती जाती हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। सत्ताएं पक्की नहीं करनी चाहिए, कर्मचारी कच्चे कर दिए, सब कुछ कच्चा कर दिया, प्राइवेट सिस्टम कर दिया। तो प्राइवेट जब सारी चीजें कर दी, इनको पक्का क्यों रखेगी जनता? हर 5 साल के बाद किसी भी पार्टी की सरकार हो, सत्ताएं बदलती रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पर रोहतक में क्या कुछ लोग कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बोलते हुए दिख रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी नहीं खड़ी हुई है, इसलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में भी इसका जवाब देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।